नमस्कार, आज है तारीख 1 जुलाई, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। 100 से ज्यादा चैरिटी संस्थाओं ने गजा में अमेरिका इसराइल समर्थन वाली एजेंसी के मदद बांटने को लेकर उठाए सवाल, इस्राएली सेना पर लगाए गंभीर आरोप। The Gaza Humanitarian Foundation began work just a month ago, replacing 400 United Nations. महज 1 महीने पहले शुरू हुआ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का काम अब सवालों के घेरे में है। GHF नहीं तो फिर क्या है विकल्प, विशेषज्ञ से समझेंगे। तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, कम से कम 36 लोगों की मौत, कई लापता। सब हॉस्पिटल कर लिया, अगर है तो मेरे हस्बैंड मेरा क्यों पता नहीं कर रहे, बोल रहा क्यों मालूम नहीं कर रहा, मेरा बोलना चाहिए ना, मेरा हस्बैंड किधर है बोल के। मारे जाने वालों में कई लोग बिहार, झारखंड और ओडिशा से हैं। जानेंगे ताजा स्थिति क्या है और राहत कार्य कहां तक पहुंचा। Local officers are saying that around 25 members are still missing, but इसमें क्लैरिटी नहीं है। साथ ही पैसा वसूल में आज बात BH नंबर प्लेट के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया का हाल। अमेरिकी सेनेट में एक व्यापक बजट विधेयक पर रात भर मैराथन वोटिंग सेशन हुआ। ट्रंप प्रशासन के लगभग 1000 पन्नों के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में सीमा सुरक्षा, डिफेंस और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़ा हुआ फंड शामिल है और स्वास्थ्य सेवा और फूड सपोर्ट प्रोग्राम्स में कटौती शामिल है। लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी में इसको लेकर अभी सहमति नहीं है। अब अगर सेनेट में इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये विधेयक फाइनल वोट के लिए लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। फिर इसके कानून बनने के लिए इस पर हस्ताक्षर करने के लिए ये ट्रंप के पास भेजा जाएगा। इलॉन मस्क, जो ट्रंप प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने इस बिल के लिए वोट करने वाले रिपब्लिकन नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि इस कदम से अमेरिका पर कर्ज बढ़ेगा जो इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोंगटान शिनावात्रा को संवैधानिक न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ लीक हुई टेलीफोन वार्ता के बाद शिनावात्रा पर इस्तीफा देने का दबाव था। इस टेलीफोन लीक में पेंटोंगटान शिनावात्रा ने थाई सैन्य कमांडर की आलोचना करते हुए हुन सेन को चाचा कहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री शिनावात्रा के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा था और उन्हें बर्खास्त करने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। अदालत इस पर अभी विचार कर रही है। वहीं 2 सप्ताह पहले ही उनके सहयोगियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके कारण सत्तारूढ़ गठबंधन पहले से ही अल्पमत में आ गया है।